हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। आज की इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, जिसको हम पिछले दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट में उसके जनरल फीचर के बारे में तथा पार्ट सेकेंड में हमने जो 4 क्लास में से 2 क्लास, पहला फाइकोमाइसिटीज और दूसरा एस्कोमाइसिटीज के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये जो फंजाई का ये 3rd पार्ट है फंजाई के क्लासिफिकेशन का, और यह वीडियो रिलेटेड है क्लास 11th से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नाम है चैप्टर 2। और इसमें जो आज हम आपको बताएंगे वो जो क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज और क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में जान लें। बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बताया गया है कि इसका जो नोन फॉर्म्स है बेसिडियोमाइसिटीज का, वह मशरूम है। मशरूम इसका सबसे प्रसिद्ध इसका एग्जाम्पल है, फेमस है। बेसिडियोमाइसिटीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है, यह क्लास का नाम है। 4 क्लास में फंजाई को बांट करके अध्ययन करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो मशरूम्स हैं वो जमीन में, नम भूमि में पाए जाते हैं, या फिर जो लंबे वृक्ष के जो लट्ठे हैं, लॉन्ग स्टम्प है, उस पे पाए जाते हैं, स्टम्प ऑफ प्लांट। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बॉडी के अंदर पैरासाइट के रूप में, प्लांट्स बॉडी में पैरासाइट के रूप में ये पाए जाते हैं। ये इनका हैबिटेट है, वास स्थान है। इसका जो माइसीलियम है, माइसीलियम कवक जाल, यह माइसीलियम हमने आपको बताया कि इस तरह से कवकों का जो हाइफी है वो आपस में गूंथ करके एक जाल नुमा रचना बना देता है, जिसको माइसीलियम कहते हैं। यह ब्रांच्ड होता है, शाखित और सेप्टेट होता है, पटीय। इसमें बीच में पार्टीशन पाया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इसमें देखने को मिलता है। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में होता है, और फ्रैगमेंटेशन, खंडन, कोई चीज़ बीच से टूट करके अलग होकर के, फ्रैगमेंट जिसको बोलते हैं, टुकड़ा, वह अलग होकर के नए फंजाई का निर्माण कर देता है, फंजाई की प्रोजनी का निर्माण कर देता है। इसमें जो सेक्स ऑर्गन हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, लेकिन जो 2 इसके हाइफा हैं वो आपस में मिलते हैं और प्लाज्मोगैमी होती है। इनके प्लाज्मा आपस में मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी होती है। और उसके बाद इसमें डाइकैरियन स्टेज 2 जो न्यूक्लियस हैं, वह न्यूक्लियस इसके बीच में आ जाते हैं। फिर बाद में ये जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फिर फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़न के बाद फिर इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है। और यानी कि कैरियोगैमी होती है, लेकिन डाइकैरियोटिक स्टेज बीच में आता है। इस तरह से यह जो है बेसिडियम कहलाएगा, और बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर का निर्माण होगा। बेसिडियोस्पोर्स मेड अप इन बेसिडियम। यह बेसिडियोस्पोर फंजाई के जो अग्रभाग पर जो बनने वाली फ्रूटिंग बॉडी है उसमें पाया जाएगा। बेसिडियोस्पोर अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, और यह फ्रूटिंग बॉडी जब मैच्योर होने के बाद इसका डिस्सेंस होता है, तो बेसिडियोस्पोर जो है डिस्पर्स होकर के नए बेसिडियोमाइसिटीज के जो स्पीसीज हैं उनको फिर से उनकी संख्या बढ़ाने में
सहायता प्रदान करती है, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन करने का काम करती है, उसके नए सदस्य बन जाते हैं बेसिडियो स्पोर से। तो ये तीसरा क्लास था फंजाई का। चौथा क्लास इसमें है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसका कुछ उदाहरण आप जान लें। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जानने से पहले आप कुछ उदाहरण जान लें एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटीज़ के। एक तो जो आप खाते हैं एगेरिकस मशरूम, ये इसका सदस्य है। उसके बाद अस्टेलिगो, जिसको स्मट बोलते हैं, और पक्सीनिया जो गेहूं में वाइट रस्ट होता है, पक्सीनिया इसके प्रमुख सदस्य हैं। रस्ट बोलते हैं इसको, स्मट बोलते हैं। तो इसके बाद हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में जानें कि इसमें जो इसका माइसिलियम होता है, माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, शाखित मशरूम। हमने आपको बताया ये कहाँ पाए जाते हैं फंजाई। वैसे भी डैम्प और जो मार्सी लैंड है और जो नम स्थान है वहाँ पर ये ज़्यादा छाया है, जहाँ पे शैडो वाला प्लेस है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ भी जो फंजाई है और इनका भी हैबिटेट फंजाई के ही जो अन्य सदस्य हैं उनसे मेल खाएगा। तो ब्रांच्ड और सेप्टेट, इस तरह से ब्रांच होंगे माइसिलियम, कई शाखाएं निकली होंगी और पट्टी होंगे बीच में, सेल में पट पाया जाएगा इस तरीके से। इसमें कुछ जो है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, और जो तमाम भोज्य पदार्थ हैं सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासिटिक भी होते हैं। सम आर फाउंड पैरासिटिक, दे डू पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बहुत सारे जो सदस्य हैं वो डीकम्पोजर के रूप में पाए जाते हैं। जो सड़ी गली वस्तुएं हैं उसमें से जो केमिकल है उसको डीकम्पोज करके वायुमंडल में मिलाने का काम करते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। डीकम्पोजर माने अपघटक होते हैं जो अपघटन का काम करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं केमिकल्स को। जो मृत जो जीव हैं और उनमें जो पाए जाने वाले केमिकल्स हैं उनको तोड़ करके फिर ये वायुमंडल में मिलाने का काम करते हैं। इसमें जनरली जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में ही होगा। और इट इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट इस नाते नहीं है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। और इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और बेसिकली जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कभी कभी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया आपको बताया गया है पिछले वीडियोस में, जान लें। इस तरह से ऑर्गेनिज्म के ऊपर गोल गोल कोनिडिया बन जाते हैं कोनिडियोफोर में, और जो अलग होकर के नए फंजाई को उत्पन्न करते हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो मिनरल साइकिल्स में है। मिनरल्स चक्र जो होगा उसको कंप्लीट करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। दे हैव टेकन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मिनरल साइकिल्स। और इसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो इसके सदस्य हैं, अल्टरनेरिया, पोलेटोट्राइकम, और ट्राइकोडर्मा, ये इसके सदस्य हैं। इस तरह से फंजाई के बारे में जो एक स्टडी डिटेल नहीं कहेंगे, ये ब्रीफ स्टडी ही है, लेकिन आपके मतलब के लिए काफ़ी है। और इसका आपको अध्ययन 3 पार्ट में कराया गया वीडियो में। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।